नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। कांग्रेस ने खोली शिवसेना और अमिताभ बच्चन की पोल और महाराष्ट्र लोकायुक्त ने बीएमसी के लिए अमिताभ बच्चन की दीवार को ना तोड़ने को लेकर लगाई फटकार। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे के अंडर आने वाली बीएमसी किसी न किसी व्यक्ति का घर तोड़ देती है, चाहे फिर वो कंगना रनावत हो। अगर कोई उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करता है तो बीएमसी सबसे आगे आकर उस पर कार्यवाही करती है। और इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र लोकायुक्त की तरफ से शिवसेना के अंडर आने वाली बीएमसी को फटकार लगाई है कि किस तरीके से बीएमसी अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा की दीवार को ना तोड़ने के लिए बेहुदा बहाने बना रही है। और ये टिप्पणी की है महाराष्ट्र के लोकायुक्त ने और कहा है कि जिस तरीके से बीएमसी लगातार कार्यवाही नहीं कर रही है अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा की दीवार को लेकर, ये सोचने वाली बात है। और इस बीच ये भी बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में अब बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ये जो शिकायत की गई है महाराष्ट्र लोकायुक्त से, ये किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के पार्षद ट्यूलिप मिरांडा ने की है। और साथ ही ट्यूलिप मिरांडा ने यह भी बताया कि बीएमसी की तरफ से 2019 में भी रोड को चौड़ा करने को लेकर कार्यवाही की गई और अमिताभ बच्चन के घर, जो प्रतीक्षा नाम है, अमिताभ बच्चन के महाराष्ट्र में 3 बंगले हैं, जिसमें से एक का नाम जलसा है, एक का नाम प्रतीक्षा और तीसरा भी उनका एक घर है। और अगर प्रतीक्षा की बात करें तो प्रतीक्षा का इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको लेकर 2017 में ही बीएमसी की तरफ से नोटिस दे दिया गया था अमिताभ बच्चन को, पर उसके बावजूद भी 4-5 सालों तक अमिताभ बच्चन के उस घर की दीवार को नहीं तोड़ा गया है, जिसकी शिकायत कांग्रेस के पार्षद ट्यूलिप मिरांडा ने महाराष्ट्र के लोकायुक्त से की। और उसके बाद महाराष्ट्र के लोकायुक्त ने फटकार लगाई है बीएमसी को। और कांग्रेस के पार्षद ने यह भी बताया कि 2019 में जब कार्यवाही की गई तो दीवार तोड़ तो दी गई, अमिताभ बच्चन के घर की साइड में जो एक और दीवार है, एक और घर जो बना हुआ था, उस घर को तहस नहस कर दिया गया, उस दीवार को तोड़ दिया गया। पर 2019 में भी बीएमसी ने हाथ नहीं लगाया था अमिताभ बच्चन के घर को। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्षद ने यह भी बताया कि अभी इसी साल मई के बाद बीएमसी ने महाराष्ट्र में किसी भी अवैध कंस्ट्रक्शन को हाथ नहीं लगाया है। और ये बड़ी बात है क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस के जो पार्षद है शिवसेना और अमिताभ बच्चन की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से शिवसेना जो है वो अमिताभ बच्चन के घर की दीवारों को बचाने का प्रयास कर रही है, जहां तमाम लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। पर ये जो शिवसेना का अनोखा संबंध है अमिताभ बच्चन के साथ और बॉलीवुड के उन तमाम लोगों के साथ जिनको बीएमसी की तरफ से नोटिस तो दे दिया गया कि इनका जो घर है या फिर जो मकान बना गया है वो अवैध है और इसे तोड़ना चाहिए। 2017 में अमिताभ बच्चन को नोटिस दिया गया और 2020 में भी कई ऐसे सितारे थे, करण जौहर से लेकर मनीष मल्होत्रा, जिन्हें बीएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया था अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर। और अभी तक उनके घरों पर कोई भी कार्यवाही बीएमसी की तरफ से नहीं की गई है और इसको लेकर फटकार लगाई गई है बीएमसी को महाराष्ट्र लोकायुक्त की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र की जनता है अब उद्धव सरकार को लेकर लगातार निशाना साध रही है, क्योंकि किस तरीके से कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया था 2020 में सिर्फ उद्धव ठाकरे के सामने जीना लगाने को लेकर। और कार्यवाही सिर्फ इस बात को लेकर की गई थी कि पंखे की जगह ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट की जगह पंखा था, वहां कुछ अवैध निर्माण नहीं था। पर उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्यवाही के चलते बीएमसी ने बड़ी कार्यवाही महाराष्ट्र में की थी, जिसको लेकर आज शिवसेना का भांडाफोड़ हो चुका है कि किस तरीके से अपने संबंधों को बचाने के लिए कभी महाराष्ट्र के जो नेता है वो बॉलीवुड में बैठे हुए ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास करते हैं, तो आज वो अमिताभ बच्चन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके घर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अवैध कंस्ट्रक्शन है, जिसको लेकर 2017 में पहले ही नोटिस दे दिया गया है कि ये जो जमीन है सड़क चौड़ा करने को लेकर अमिताभ बच्चन के इस दीवार को तोड़ी जाएगी। पर उसके बावजूद भी बीएमसी की तरफ से जो बेहुदा बयान जो कहा गया है महाराष्ट्र लोकायुक्त ने, जो आज फटकार लगाई है और महाराष्ट्र लोकायुक्त की तरफ से कहा गया है कि बेहुदा बयान बहाने बनाए जा रहे हैं। बेहुदा बहाने वो इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि बीएमसी की तरफ से लगातार इस तरीके के बहाने बनाए गए। कभी कहा गया कि ठेकेदार हमारे पास नहीं है जो उस दीवार को तोड़े, या फिर कभी तमाम तरीके की चीजें कहकर उस बात को रफा दफा करने का प्रयास बीएमसी की तरफ से किया गया, क्योंकि बीएमसी पे अभी राज करने वाली कोई और पार्टी नहीं शिवसेना है। और शिवसेना के संबंध अमिताभ बच्चन से काफी सालों पुराने अच्छे हैं और अब उन्हीं संबंधों को लेकर ये कार्यवाही जो है वो आगे नहीं बढ़ा रही है शिवसेना। और इसी बीच आपको बता दें कि जहां महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की जनता आज उद्धव ठाकरे से लगातार सवाल पूछ रही है कि जब अवैध कंस्ट्रक्शन है तो क्यों उद्धव ठाकरे इसको लेकर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी किस तरीके से मराठी मानुष का पैसा जो है वो अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज के पीछे लगा चुकी है, इस बात का भी खुलासा आज लोग सोशल मीडिया पर आकर कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरीके से 2019 में जिस वक्त पे सरकार ने महाराष्ट्र के मराठी मानुषों के लिए कुछ नहीं किया, जहां लोग त्राही कर रहे थे और उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन तमाम मजदूरों को बसों में भेजकर उत्तर प्रदेश से तमाम जगहों पर भेज दिया। किसानों की हालत कोरोना के टाइम पर 2020 में इतनी ज्यादा खराब थी और यही बीएमसी अमिताभ बच्चन के घर पर जाके सैनिटाइज कर रही थी उनके तीनों घरों को। और उसके बाद बीएमसी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था 2020 13 जुलाई को, जिसमें बीएमसी की ने ये तक कह दिया कि हम पता लगाएंगे कि आखिरकार अमिताभ बच्चन को कोरोना कैसे हो गया। उनके सारे स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया, उनके घर पे नोटिस लगा दिया गया, जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन के ऊपर जनता के टैक्स का पैसा लगातार महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा, शिवसेना के द्वारा लुटाया जाता रहा है। तो आज उन सब चीजों की जब पोल खुल चुकी है तो इसको लेकर अभी तक उद्धव ठाकरे या फिर उनकी सरकार की तरफ से कोई सामने बयान नहीं आया है, पर आज लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आखिरकार महाराष्ट्र में बसे हुए इन बॉलीवुड के लोगों को लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने का प्रयास करती है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इससे पहले मनसे, यानी कि महाराष्ट्र में ये भी एक पार्टी है जिसके राज ठाकरे अध्यक्ष हैं, और मनसे की तरफ से भी अमिताभ बच्चन के घर पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया था काफी अभी 2020 के समय पर कि इस जमीन को तोड़ देना चाहिए। तो लगातार जहां अमिताभ बच्चन के घर को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दाऊद का जो भिड़ी बाजार में बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसको लेकर अभी तक बीएमसी और उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसको लेकर भी आज लगातार सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार पर उठ रहे हैं। आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव है, महाविकास आघाड़ी सरकार में अभी से ही चुनाव से पहले फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां कांग्रेस के जो पार्षद है वो शिवसेना के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं, अमिताभ बच्चन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब देखना ये अहम होगा कि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर दावे करती है कि अभी 20 से 30 सालों तक उनकी सरकार महाराष्ट्र में रहने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी को लेकर भी इनके बयान बदलते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर बीएमसी के चुनाव शिवसेना लड़ेगी, तो कभी ये तीनों पार्टियां ही अकेले लड़ने की बात करती हैं बीएमसी के चुनावों को। और आज बीएमसी के हालात इस तरीके से हैं कि आज जनता सवाल उठा रही है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के अंडर आने वाली बीएमसी महाराष्ट्र में काम क्या कर रही है, क्योंकि अगर हम 2020 की इस वक्त में बात कर ही रहे हैं तो 2020 में कई ऐसे घोटाले से 900 करोड़ से भी ऊपर के ऐसे घोटाले थे जो कि बीएमसी में निकल कर आए थे और बीएमसी अंडर आती है शिवसेना के, जिनको लेकर आज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ संबंधों को लेकर खुलासे हो रहे हैं, दाऊद की बिल्डिंग को लेकर कोई भी एक्शन बीएमसी की तरफ से नहीं हो रहा, इसको लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। और इस कड़ी में ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लगातार बीएमसी की तरफ से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है और कार्यवाही भी कई बार, यानी कि अगर जब कंगना का घर तोड़ा गया था तब भी कोर्ट ने कहा था कि आपने ऐसे 24 घंटे का नोटिस बिना दिए किस तरीके से घर जो ऑफिस है वो तोड़ दिया, उसके बावजूद भी अपनी दादागिरी जमाने वाली शिवसेना लगातार इस तरीके का दुरुपयोग बीएमसी का करती है और आज उसका खामियाजा भी शायद भुगतना शिवसेना को पड़ सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ महाराष्ट्र लोकायुक्त ने फटकार लगाई है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मराठी मानुष अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और अगर अमिताभ बच्चन के साथ संबंधों की बात की जाए शिवसेना की या उद्धव ठाकरे की, तो ये काफी ज्यादा पुराने हैं और यही बड़ा कारण है कि अभी जब पनामा पेपर्स को लेकर नाम आया अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय और बेटे अभिषेक बच्चन का नाम आया, उस वक्त भी शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी इस बात को लेकर टिप्पणी की थी कि कहा था कि इस बदले की कार्यवाही जो है वो बच्चन परिवार के ऊपर की जा रही है, यानी कि लगातार जो माफिया या फिर जो टैक्स चोरी का काम महाराष्ट्र में बैठे हुए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज करते हैं, उन्हें बचाने का किस कदर प्रयास महाविकास आघाड़ी सरकार करती है, शिवसेना करती है, आज ये देश के सामने आ चुका है, महाराष्ट्र की जनता के सामने आ चुका है। और यही बड़ा कारण है कि आज शिवसेना और बीएमसी के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर जो मोर्चा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज उद्धव ठाकरे से लोग जमकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों आज तक अमिताभ बच्चन की जो घर की जो प्रतीक्षा की घर की दीवार को नहीं तोड़ा गया है, क्या महाराष्ट्र में विकास नहीं चाहती है ये महाविकास आघाड़ी सरकार।
और अगर इसी तरीके की चीजें और जो फूट है महाविकास आघाड़ी सरकार में पड़ती रही, नेता खुद एक दूसरे की काली करतूतें सामने रखते रहे, तो शायद मुश्किल ही है कि शायद इस बार जो बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसमें शिवसेना अपना हाथ फिर से बीएमसी के ऊपर जमा पाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा कठिन और तगड़ी लड़ाई इन तीनों पार्टियों के बीच में होने वाली है। क्योंकि जहां एक तरफ ये तीनों पार्टियां एक सरकार बनाकर बैठी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी के पद को लेकर भी तीनों एक दूसरे के खुलासे करती रहती हैं। और इस पर टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।